हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वेवे का उतरा हुआ फेस देख के ये तो उससे यही पूछने लगी थी कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हारा ब्लाइंड डेट वाला पर्सन टॉल नहीं था, हैंडसम नहीं था या फिर रिच नहीं था। ये उसे कहती है कि वो टॉल भी था, हैंडसम भी था और रिच भी था। अब ये फिर यही पूछने लगती है कि अच्छा तो फिर तुम्हारा फेस क्यों लटका हुआ है, क्या तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया। ये उसे कहती है कि देखो मैंने उसे रिजेक्ट नहीं किया बल्कि उसने मुझे किया। ये सुन के ये तो एकदम सरप्राइज रह जाती है। वेल अब इसे ये समझ नहीं आ रही होती कि मुझे रिजेक्शन पे खुश होना चाहिए या कि अफसरदा। दूसरी तरफ हमें केहुआन को ही दिखाया जाता है जो कि अभी तक वहाँ से गया ही नहीं था। बातों ही बातों में ली हाउ से यही पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हारे लिए घर बाय करना बहुत ज़रूरी है। तो ये कहता है कि हाँ बिल्कुल। अब तो फिर इसने बहुत ही डिस्काउंट पे ना इसे अपना घर सेल करने का डिसाइड कर ही लिया था। अब जैसे ही इसका जिक्र इसके सामने करता है ना, ये सुन के ये तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है एंड देन फ़ौरन से कॉल करके इस बारे में वेवी को बता देता है। वो तो बहुत ही ज़्यादा शॉक में रह जाती है कि मुझे तो उसने कहा था कि मैंने घर आप लोगों को बेचना ही नहीं है, तो अब क्या बना। इसलिए जल्दी से ना फिर केहुआन को कॉल्स करती है बट वो पिक ही नहीं करता। अब इसे यूं परेशान होता देख के ये उससे यही पूछने लगी थी कि तुम्हें क्या हुआ है, आखिर तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तुम मुझसे भी डिस्कस कर सकती हो। पर नहीं, वो इसे कुछ भी नहीं बताती। नेक्स्ट सीन में हमें फिर इसे कोको बार में ही बैठे दिखाया जाता है। एक्चुअली में केहुआन अपनी सैडनेस को ख़त्म करने के लिए इधर आया था। इसे ढूंढते ढूंढते ये भी पहुंच ही आई होती है। वे उससे यही पूछ रही थी कि तुमने तो मुझे कहा था कि मैंने अपना घर तुम लोगों को बिल्कुल भी सेल नहीं करना, तो फिर अब क्या बना। ये उससे यही कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए ही मैंने ये डिसीजन लिया। साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा पछता भी रहा था कि काश तुमसे मैं पहले ही मिल चुका होता। अब तो काफ़ी लेट हो चुकी है ना, तुम तो किसी और की हो चुकी हो। बातों ही बातों में एक दफ़ा फिर से इससे अपने लव की कन्फेशन कर लेता है। ये भी कहने लगा था कि तुम तो बहुत ही जेन्युइन लड़की हो, मैंने आज तक किसी लड़की को नहीं देखा कि अपने बॉयफ्रेंड की खातिर खुद की सेल्फ को भी सेक्रीफाइस कर दे। अब इसे इतना ज़्यादा दुखी देख के ना यहाँ पे वेवे को भी उसके लिए बुरा लगने लगता है। ये तो प्यार से उसके सर पे हाथ भी फेरने लगा था एंड देन जाते जाते यही कहता है कि वेवे मैं अपना घर तुम लोगों को इसलिए सेल करने के लिए माना हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरी और तुम्हारी मेमोरीज भी जुड़ी हैं। ये कहता हुआ वो तो अब वहाँ से चला ही गया था। घर आके जीजुआन को इसने सारी बात का बता दिया होता है कि मैंने अपना घर फिर तुम्हारी फ्रेंड को ना सेल कर दिया। वो इसे पूछना तो चाहती थी कि कितनी कीमत पे, वह इस बारे में ये उसे कुछ नहीं बताता। अब इसे उखड़ा उखड़ा सा देख के ना ये थोड़ी सी परेशान तो होती है, लेकिन फिर अपनी सैडनेस को साइड पे करके ना इसे डिफरेंट अपार्टमेंट से दिखाने लगी थी कि अब बताओ कौन सा चूज़ करना। ये कहता है कि तुम्हारी मर्जी जो भी कर लो, ये काम मैं तुम पे ही छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पे ये बात तो जीटिंग ने अच्छे से नोट कर ली थी कि ये तो जीजुआन के किसी भी मामले में ना बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इस बारे में इससे बात करने लगती है कि देखो तुम अपने लिए न्यू घर बाय करने से पहले ना उससे बात कर लो कि आखिर वो चाहता क्या है। मुझे लगता है कि तुम दोनों के दरमियान ना बहुत ज़्यादा दूरियां क्रिएट हो चुकी हैं। अरे उसे कहती है कि देखो ऐसी कोई भी बात नहीं है, आजकल वो बिज़ी रहता है ना, इसलिए मुझ पे ध्यान नहीं दे रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें यही दिखाया जाता है कि फाइनली इसने अपना अपार्टमेंट ली हाउ को सेल कर ही दिया था। अब वेवे तो इसकी सैडनेस को बहुत ही अच्छे से जान चुकी होती है ना। आजकल तो वो बहुत अपसेट भी रहती थी, इवन के ली हाउ की बातों पे कोई ख़ास ध्यान ही नहीं देती। हमें यहाँ पे जैसे फील होता है कि इसे केहुआन से लव हो ही चुका है, अब ये माने या ना माने। इधर इसने भी अपने ऑफिस में बहुत ही हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दिया था कि चलो इसी बहाने से ही वो फिर वेवे को भूल ही जाए। अब यहाँ पे इसे इतना काम करते देख के शुमिंग साहब तो काफ़ी हैरान हो रहे होते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, आजकल तुम कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हो। वेल ये उसे कोई जवाब नहीं देता। आज रात तो इसने ओवर टाइम करने के लिए ऑफिस में ही रुकने का डिसाइड कर लिया था। अब फिर जैन उससे पूछने लगता है कि आखिर बॉस आपको हुआ क्या है, इतने अपसेट क्यों दिख रहे हैं, कहीं जीजुआन से आपकी फ़ाइट तो नहीं हुई। ये तो खैर अपनी पर्सनल बातें किसी से भी शेयर नहीं किया करता है। और हाँ, अपने घर बेचने का ज़रूर उसने जैन को बता दिया था। अब जैन को कैफ़े से मिलने जाना था, उसने स्पेशली से मैसेज करके बुलाया था। ये समझ रहा होता है कि शायद वो मुझसे डेट करने के लिए मान गई है, इसलिए अब यहाँ पे इसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज़ मुझे तो जाने देना। वो भी फिर मान ही जाता
बताता है कि ठीक है तुम जाओ, मैं तो यहीं पे रहूँगा। नेक्स्ट फिर हमें इसे उसके पास बैठे दिखाया ही जाता है। अब फाइनली इसने जैसे ही उसे रिंग दी थी ना, वो तो इसकी दी रिंग को भी रिजेक्ट कर देती है कि मैंने कहा ना कि मैंने किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आना। साथ ही साथ इससे इसके बॉस के बारे में ही पूछने लगी थी। वो हैरान कि देखो मैं इस वक्त तुम्हारे पास बैठा हूँ और तुम मेरे बॉस के बारे में पूछ रही हो। वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाता है और साथ साथ ये भी कहने लगा था कि देखो उनकी एक गर्लफ्रेंड है और वो भी बहुत प्रीटी सी, सो इसलिए तुम उन पर गिव अप कर ही दो तो यही बेहतर होगा। इधर हमें दिखाया जाता है कि एक स्टोर पे कोइंसिडेंटली इन दोनों की मुलाकात हो ही गई थी, लेकिन ये तो उसे इग्नोर करता हुआ वहाँ से जाने लगता है। वो इससे बात करने के लिए इसे पीछे से बुलाती है। ये रुक तो गया था लेकिन साथ ही साथ बिजी होने का बहाना बना के वहाँ से चलता बनता है। अब नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है जी जुआन फिर से इससे अपार्टमेंट्स वगैरह को लेकर बात करना चाहती थी, पर ये अवॉइड करता वहाँ से चलता बनता है। यहाँ पे जीटिंग अपनी बहन को समझाने ही लगती है कि देखें आपको ना के हुआन से बात ज़रूर कर लेनी चाहिए। मुझे नहीं लग रहा कि अब आप लोगों का रिलेशनशिप पहले जैसा रहा है। ये उसके बाद बिल्कुल नहीं मानती कि नहीं तुम्हें बस ऐसा ही वहम हो रहा है और कुछ नहीं, हम दोनों के बीच बिल्कुल पहले जैसा ही है। हाँ बस बिजी होने की वजह से थोड़ी सी दूरियां क्रिएट हो गई हैं, लेकिन वो बहुत जल्द ख़त्म भी हो जाएंगी। नेक्स्ट सीन में हमें फिर ली हाउ के डैड को ही दिखाया जाता है, जो कि अपार्टमेंट देखने के लिए यहाँ पे आ ही चुके थे। उन्हें तो इन दोनों के लिए बहुत ही खुशी होती है और ये वाला अपार्टमेंट तो उन्हें बहुत ही पसंद आया था। साथ ही साथ वो तो इन्हें बेस्ट ऑफ लक कहने के साथ साथ ये भी कहने लगते हैं कि अब तो तुम लोगों को शादी कर ही लेनी चाहिए। वे उनके सामने तो स्माइल करती रहती है, लेकिन जैसे ही केहुआन के साथ बिताए पलों को याद करती है तो फिर से दुखी ही हो गई थी। लेकिन इनके सामने तो फिर अपनी फेक स्माइल ही करती रहती है ताकि इन्हें इसके एक्सप्रेशंस के बारे में कुछ पता ही ना चले। घर आके इसने फिर यहाँ पे कैफ़े को बता दिया था कि मैं तो किसी और अपार्टमेंट में शिफ्ट होने वाली हूँ। ये सुन के वो तो एकदम शॉक में ही रह जाती है कि ये क्या बात हुई, हम 3 साल से एक साथ रह रहे हैं और तुम अब मुझे छोड़ के कहीं और जा रही हो। ये उससे कहती है कि देखो मेरा एक बॉयफ्रेंड है और हम लोगों ने मिलकर एक अपार्टमेंट बाय कर लिया, इसलिए मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना। ये सुन के ये तो और ही ज़्यादा भड़क जाती है कि क्या मतलब बॉयफ्रेंड है और तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं, वो है कौन और कैसा दिखता है। ये उसे बताती है कि वो हमारी ही कंपनी में जॉब करता है और उसका नाम है ली हाओ। खैर ये तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानती थी। अब उसे इमोशनल होता देख के ना ये उसे चुप करने को बोलती है कि देखो मैं हमेशा तुमसे मिलने के लिए आया करूँगी ना, इसलिए सैड तो मत दो। अपार्टमेंट में कुछ अरेंजमेंट्स वगैरह करके ना ली हाउ ने इसे सरप्राइज दिया था और साथ साथ इससे ये भी कहता है कि हमें के हुआन और उसकी गर्लफ्रेंड को ना एक दफ़ा अपने घर पे इनवाइट ज़रूर करना चाहिए। आखिर को उन्होंने हमें इतना ज़्यादा डिस्काउंट जो दिया था। इसके बाद वो जल्दी से फिर जी जुआन को कॉल करके अपने घर ही इनवाइट कर ही लेता है एंड देन वो इस बारे में फिर इसे बता देती हैं कि हुआन तो थोड़ा सा अपसेट ही हो गया था कि मैं जितना बेबी को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही उससे मेरी मुलाकात हो रही है। कि फिर चाहे लाख बार ही सही इसे इग्नोर करती है या इससे रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं करना चाहती है, लेकिन फिर भी अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए इसे ही एक बार में बुला भी लिया करती है। वेल जैन के साथ उसकी दिन ब दिन बॉन्डिंग बनती ही जा रही थी और इस बारे में उसे खुद नहीं पता होता। उधर हमें दिखाया जाता है कि जी जुआन और के हुआन दोनों ही इनके अपार्टमेंट आ चुके थे। आज तो वेवे ने वही वाली ड्रेस पहनी थी जो कि उस दिन इसके साथ जाते हुए उसने पहनी थी। आज भी वो इसे हसरत भरी निगाहों से ही देख रहा होता है। वो काफ़ी प्रीटी जो लग रही थी। वेल यहाँ पे ये तो उन दोनों को ना सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह के बारे में बताने लगती है और साथ ही साथ उससे ये भी कहने लगी थी कि ली हाओ तुम मेरे साथ चलो, मैं ना तुम्हें कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स और बाकी सब लोगों से मिलवा देती हूँ, इस तरह तुम लोगों को यहाँ पे रहने में आसानी होगी। अब वो तो उसके साथ वहाँ से चला गया था। पीछे से एक बार वेवे और के हुआन फिर से रह जाते हैं। यहाँ पे पहले तो एक दूसरे को देखते रहते हैं, अब जब ये अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पाता तो यहाँ पे इसे फोर्सफुली किस कर लेता है और ये भी कहने लगा था कि वेवे मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ पर नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। ये हुआन तो इधर इसके सामने 2 कंडीशन ही रखते हैं कि या तो अभी हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है उसे भूल के यूँ प्रिटेंड करो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, या फिर सेकेंड ये कि मेरे साथ अभी के अभी यहाँ से चलो। अब यहाँ पे वेवे बेचारी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो
जाती है कि क्या मुझे अपने बॉयफ्रेंड को धोखा देना चाहिए या नहीं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहती है कि नहीं, मुझे उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। दोनों अभी यहाँ पे खड़े ही थे कि इतने में ऊपर से वो भी आ ही जाते हैं। खैर इनके बीच जो कुछ भी हुआ उन्हें नहीं पता चला था। आज ही मौका का फ़ायदा उठा के ये तो उसे प्रपोज ही कर देता है, और इसका प्रपोजल देख के ना यहाँ पे फिर के हुआन की शक्ल देखने वाली। अब वेवे ने तो जल्दी से रिंग लेके ना खुद पहन ही ली थी और इसे हक करके कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और जल्द अज जल्द तुम इस सब का अरेंजमेंट कर ही दो। ये सुन के अब के हुआन का दिल तो बहुत बुरी तरह से ही टूट जाता है। यहाँ से वापसी पे जाते हुए ये उसे कहती है कि देखो कितने प्यार से ली हाओ ने उसे प्रपोज किया है, आखिर तुम कब मुझे ये सरप्राइज़ दे रही हो। वो तो यहाँ पे इससे ब्रेकअप करने की बात कर लेता है कि जो तुमने अपने लिए न्यू अपार्टमेंट बाय किया है ना, उसमें तुम अर्जेंटिंग रह सकते हो, मैं अपना इंतज़ाम खुद कोई और ही कर लूँगा। ये कहता हुआ वो तो वहाँ से चला गया था। पीछे से ये बेचारी बहुत ही अपसेट रह जाती है। इधर ये दोनों खुश तो थे, लेकिन साथ ही साथ ये अपने डैड को बता देता है कि आज मैंने फिर वेवे को प्रपोज़ किया और वो मुझसे शादी करने के लिए मान गई है। अब ये फिर लिहाओ के साथ तो थी, लेकिन खुश ज़रा भी नहीं लग रही होती। ये तो यही सोच सोच के परेशान थी कि अब मैं अगर के हुआन के साथ चली गई ना, तो फिर पीछे से लिहाओ का क्या बनेगा, वो मुझसे कितना लव करता है, रिलेशनशिप में इतना आगे आके वो उसे चीट तो नहीं कर सकती थी ना। इधर ये वेवे को लेके इतना ज़्यादा सोचता है ना कि अपने काम पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाता, और इसलिए इसे बहुत ही नुकसान हो रहा था। ये देख देख के ना शुमिंग तो बहुत ही खुश हो रहा होता है कि अगर ऐसा चलता रहा ना तो बहुत जल्दी ये फिर सीईओ की सीट से हट जाएगा और इस तरह मैं सीईओ बन जाऊंगा। इधर कंपनी में इसके हाथ में रिंग देख के ना ये तो समझ जाती है कि इसका मतलब लिहाओ ने इसे प्रपोज कर दिया। वो यहाँ पे इसकी रिंग उतार के इसे रखने को कह देती है कि देखो अगर किसी ने देख लिया ना कंपनी में तो फिर बहुत ही बुरा होगा कि यहाँ पे डेटिंग करना अलाउ नहीं है ना। अब यहाँ पे वेवे को इतना ज़्यादा अपसेट देख के वो तो यही पूछने लगी थी कि तुम्हें क्या हुआ है। अब जब गर्ल्स को कोई प्रपोज करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं, पर तुम्हारी तरफ तो हिसाब उल्टा ही है, क्या तुम अब लिहाओ को पसंद नहीं करती हो। तो ये कहती है कि देखो जो तुम समझ रही हो ना ऐसी कोई भी बात नहीं है। इधर ऑफिस में हमें फिर के हुआन को ही दिखाया जाता है जिसके बॉस डांट रहे थे। आजकल जियान भी से लेके फिक्र में ही था कि आखिर तुम्हें क्या होता जा रहा है, तुम अपने काम पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हो। इधर ये मैडम लिहाओ से मिलने के लिए आई होती है कि तुम जल्दी से ना रूफ टॉप पे आओ, मैंने तुमसे कोई बात करनी है। एक लड़का इससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, पर ये उसे खूब सारा मज़ा खा के ना अब फिर रूफ टॉप पे पहुंच आई थी। अब यहाँ पे इससे यही कहने लगती है कि देखो मैं जानती हूँ कि कंपनी में ना फिर डेटिंग करना अलाउ नहीं है। अब तुमने जबकि वेवे को प्रपोज कर ही दिया है तो जाहिर सी बात है सबको अपनी रिलेशनशिप का बताना ही है ना, इसलिए जल्दी से कंपनी से रिज़ाइन दे के ना तुम कोई और जॉब तलाश कर लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अब फिर पता चलेगा कि तुम वेवे से कितना लव करते हो। वैसे भी अगर उसने रिज़ाइन दिया तो उसके लिए जॉब ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, पर तुम तो लड़के हो ना, तुम्हारे लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके जाते ही अचानक इसे मेज़ी की कॉल आ जाती है जो कि इसे मिलने के लिए बुला रही थी। अब फिर वो वेवे को मैसेज करके बता देता है कि आज रात मेरा किसी के साथ डिनर है, सो इसलिए तुम घर चली जाना और मेरा वेट नहीं करना। दूसरी तरफ हमें जी जुआन को ही दिखाया जाता है जो कि इसका न्यू वाला अपार्टमेंट ढूंढ के इससे मिलने के लिए ही आ चुकी थी। इस बात से के हुआन तो बहुत ही इरिटेट होता है कि आखिर से मसला क्या है। अब उसे ये भी कहने लगा था कि देखो हम दोनों अब सेपरेट हो चुके हैं ना, इसलिए तुम्हें अब मेरी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ पे फिर उससे यही कहने लगती है कि देखो हम पहले तो एक फैमिली मेम्बर रह चुके हैं ना, इसलिए मैं तुम्हारी फ़िक्र कैसे ना करूँ, वैसे भी तुम्हारे सारे पैसे मैं ही तो खर्च करती हूँ, इसलिए कुछ तुम पे भी लगा देती हूँ, उसमें क्या ही बुराई है। खैर साथ ही साथ इसे यही लग रहा था कि शायद उस दिन जज्बाती होने की वजह से ही ना इसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया था। वैसे हो सकता है कि अगर मैं इसका ख्याल रखूँगी तो इसके दिल में कभी तो मुझे लेके कोई तो फीलिंग्स डेवलप होंगी ना। वेल ये तो जस्ट उसका वहम ही था, इसके दिल में जस्ट वेवे थी वेवे। एंड फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।